उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। मार्ग होगा बिना विचलित हुए, बिना डिगे, बिना हटे, बिना भटके, बिना झुके उस मार्ग पर हम लोग चलेंगे। और यही कारण है अत्याचार और न्याय का सामना करते हुए पूरे देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी खालसा पंथ का अनुयायी रहता है, सिख भाई रहता है, बड़े सम्मान के साथ और बड़े स्वाभिमान के साथ गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। उनके मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है और यही उसकी प्रगति का कारण भी है, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान का कारण भी है। हम सब इस बारे में जानते हैं क्या कुछ नहीं हुआ था उस कालखंड में। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना बलिदान दिया था कश्मीर को बचाने के लिए। कश्मीर गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के कारण सुरक्षित हो पाया था। एक लंबी श्रृंखला है त्याग और बलिदान की, शौर्य और पराक्रम की, और शौर्य और पराक्रम और त्याग और बलिदान की इस परंपरा ने ही एक नया इतिहास बनाया, जिस इतिहास के प्रति हर भारतवासी सदैव श्रद्धान्वित होता है, सम्मान का भाव रखता है और गौरव की अनुभूति भी करता है। हम सब के लिए गौरव का क्षण है और मुझे तो इस बारे में प्रसन्नता होती जब पिछले दिनों हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए कीर्तन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास में ही आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आवास बहुत सारे कार्यक्रमों का साक्षी बना है, लेकिन मुझे लगता है पहली बार वहां पर सिख पंथ से जुड़े हुए किसी आयोजन को, किसी कीर्तन को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस अवसर पर मुझे उस आयोजन को मुख्यमंत्री आवास पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने यहां के गुरुद्वारों से जुड़े हुए हमारे जितने भी पदाधिकारी उन सबसे मैंने इस बारे में आग्रह किया था कि अच्छा होता कि इस प्रकार का कार्यक्रम 400वां प्रकाश पर्व के कार्यक्रम को भी हम कभी मुख्यमंत्री आवास पर भी आयोजित करें, कीर्तन का कार्यक्रम वहां पर आयोजित करें, क्योंकि यह एक प्रेरणा है आने वाली पीढ़ी को, इतिहास को किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत क्यों न किया गया हो, लेकिन बताने का एक अवसर है कि नहीं, इस सिख गुरु की परंपरा और उनके त्याग और बलिदान के कारण आज हम सब सुरक्षित हैं, यह देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है और उसमें जिनका भी योगदान है उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना यह आज की आवश्यकता है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। लखनऊ तो इस बारे में गौरवान्वित है ही। हमारा याहगंज का जो गुरुद्वारा है, यहां गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जुड़ी हुई स्मृतियां आज भी मौजूद हैं। मुझे पिछले दिनों इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज भी मैं वहीं जा रहा था, लेकिन मुझे बताया गया कि नहीं, उस गुरुद्वारे से बाहर कार्यक्रम रखा गया है। और अच्छा हुआ कि जितना बड़ा समुदाय यहां पर इस आयोजन के साथ जुड़ता है, उसके लिए आप लोगों ने विस्तृत आयोजन यहां पर आयोजित किया है। हमें एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करनी चाहिए ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े हुए गुरुद्वारों को देश और दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए, क्योंकि हमारे पास वो धरोहर है। आने वाली पीढ़ी को बताने का एक अवसर होता है कि किन परिस्थितियों में उस समय साधन न होने के बावजूद
गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी को लेकर के इन स्थलों पर आए थे और उसके साथ जुड़ने, उसके साथ एक आत्मीय भाव के साथ जुड़ने, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा और एक नया आदर्श प्रस्तुत करने का भी एक माध्यम हम सब के लिए इस प्रकार के आयोजन बनते हैं। मुझे प्रसन्नता होगी प्रकाश पर्व का एक कार्यक्रम 1 वर्ष तक अनवरत रूप से चले और इन आयोजनों को अलग अलग स्थानों पर करने के लिए राज्य सरकार भी अपना योगदान दे सकेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।